कि काल हमारे कितने, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। अब बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल को हम कितने प्रकार से विभाजित करते हैं, भूतकाल को हम 6 प्रकार से विभाजित करते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। और बात करें भविष्य काल की, तो भविष्यत काल के कितने भेद हैं, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। बहुत अच्छे। अगर बात करें वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के हमारे 5 भेद होते हैं। तो क्रम से इन काल के भेदों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलें आगे। भूतकाल हमारा 6 प्रकार से विभाजित है, भविष्यत काल 3 प्रकार से और वर्तमान काल 5 प्रकार से। कहीं कहीं वर्तमान काल को 6 प्रकार से भी विभाजित किया जाता है, लेकिन वर्तमान काल के 6 नहीं 5 ही भेद होते हैं, इसलिए आप डाउट में ना रहें। आवाज तो सभी को सही क्लियर आ रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार से विभाजित होता है। सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, इस तरह से हमारा 5 प्रकार से विभाजित होता है। तो जो पहला भेद है हमारा वर्तमान काल का, वो है सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, जो हम सामान्य रूप से हमारी डेली की दिनचर्या है, जहां दैनिक दिनचर्या की बात की जाती है, तो वहां क्या होता है, वहां हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखें कि सीमा बाजार से सब्जियां लाती है, ये क्या है, हमारी दैनिक दिनचर्या है। वो सीमा बाजार से सब्जियां लाती है, रोज जाती है। वह प्रतिदिन नहाता है, ये भी क्या है, हमारी दैनिक दिनचर्या है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये हमारा सामान्य वर्तमान काल में हो गया। पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, बालक स्कूल में शोर मचाते हैं, राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, मैं गाता हूं। तो इस तरह के वाक्य जो होंगे वो हमारे किस में आएंगे, सामान्य वर्तमान काल में। यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे कहें तो जिनके अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है। पढ़ा है ना आपने इंग्लिश में भी, जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो वही है, जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि ये शब्द आ जाते हैं, वो क्या, वो हमारे सामान्य वर्तमान काल में कहलाते हैं, सामान्य वर्तमान काल के होते हैं, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिसमें हम अपनी वर्तमान की क्रियाओं का, दैनिक दिनचर्याओं का के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारा सामान्य वर्तमान काल होगा। अब आगे चलें, बात करते हैं तात्कालिक वर्तमान काल की। क्या, तात्कालिक वर्तमान काल, ये तात्कालिक वर्तमान काल जो है इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी हम तात्कालिक वर्तमान काल को कह देते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होते रहने का बोध होता है, कार्य जो है वर्तमान में चल रहा है ना, होते रहने का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उसे कहेंगे। तो जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने का पता चल रहा हो वो क्या कहलाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल। चलें आगे। इसके उदाहरण, जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, तो क्या है, क्रिया हमें कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है, वर्तमान काल में चल रही है और कंटिन्यू चल रही है, तो यहाँ क्या है, हमारा तात्कालिक वर्तमान काल, और इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। वह घर जा रहा है। आगे, अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है, बंदर नाच रहा है, कमल पत्र लिख रहा है, वह खाना खा रहा है, राधा नाच रही है। तो इन सभी में क्या है, इन सभी में हमारा तात्कालिक वर्तमान काल है, यानी क्रिया हमें वर्तमान में होती दिखाई जा रही है, अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है पर वर्तमान में चल रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो ये क्रिया क्या है, ये तात्कालिक वर्तमान काल है, ये क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल है, ठीक है। संदिग्ध का मतलब क्या है, संदिग्ध का मतलब होता है जहां संभावना दिखाई जाए। क्या, संभावना, यानी जहां हमें अज्ञात हो, चीज हमें अज्ञात हो, कुछ पता ना हो जिसके बारे में, वो हमारा संदिग्ध कहलाता है, ठीक है। जिसमें हमें संभावना होती है या अज्ञात वस्तु हो, अज्ञात क्रिया हो, वहां हम संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से
वर्तमान में कार्य के होने में संदेह पाया जाता है कि वर्तमान में कार्य वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें संदेह पाया जाता है, वो क्या होती है? वो हमारी संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है, यानी डाउटफुल प्रेजेंट टेंस उसे कहेंगे। जैसे वीणा कक्षा में पढ़ती होगी, वीणा कक्षा में पढ़ती होगी। अब आप इस होगी पे न जाइए, वाक्य के भाव पे जाइए। होगी यानी गागेगी आगे, तो आप सोचोगे ये क्या है? भविष्य काल है। तो ये भविष्य काल नहीं है, ये क्या है? ये हमारा वर्तमान काल है। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। उसमें हमें संदेह दिखा दिया। ठीक है जी। शायद आज वर्षा होगी, जैसे शायद वह खाता होगा, माँ खाना बना रही होगी। यहां संदेह बता दिया, संभावना बता दी। क्या वॉइस आपको सही नहीं आ रही है? यहां तो बहुत सही आ रही है। प्रणव नाश्ता कर रहा होगा, नेहा पढ़ रही होगी, अंशु खाना बना रही होगी, तो कविता पेपर लिखती होगी। ठीक है। रमेश नल चलाता होगा। तो क्या है? इसमें हमें वर्तमान काल, क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन उसमें क्या? संभावना जताई जा रही है। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन साथ के साथ उसमें संभावना जताई जा रही है। वहां क्या होता है? वहां हमारा बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल होता है, यानी हमें अज्ञात है वो चीज, हमें अज्ञात है वो चीज जिसके बारे में हमें पता नहीं है, केवल हम संभावना ही जता रहे हैं। वो क्या है? वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो चले आगे। क्लियर है?